अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, तभी हमारी शनाख्त है, तभी हमारे नाम की एक पहचान है, तभी हम हैं जब हमारा पाकिस्तान है। और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम और दायम रखे और इसी तरह चमकता दमकता रखे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है आज का। उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं ख़ुद भी और दूसरे लोगों को देखते हुए भी ड्रेसिंग के जो मामलात होते हैं कि आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपका आउटलुक, आपका इनर, आपका क्या है। देखिए, इनर में तो बाद में किसी ने झांकना है, पहले तो आपका जो है वो आउटलुक देखना है कि आप जो है वो कैसे दिखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। किसी आपने जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब लेने जाना है, लोग ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, ना कोई तैयारी होती है ना कुछ होता है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, आपके माइंड से लेके आपकी प्रेजेंटेशन तक, आपकी ड्रेसिंग से लेकर आपकी जो है बोलने के अंदाज तक, तमाम चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। अगर किसी ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना होता तो हम फ़ौरन से देख के ये कहते हैं, ओ नो, इसकी तो ड्रेस चॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है, या ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये इस पर सूट ही नहीं कर रहा। हम फौरी तौर पर जो है वो अपनी जो एक आप कह लें कि जो भी हमारे जहन में चल रहा होता है उस टाइम हम फ़ौरन से जो है वो बता देते हैं कि जी ऐसा लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ड्रेस को सिलेक्ट करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं आजकल कि फ़लाँ एक्टर ने पहना था, फ़लाँ एक्ट्रेस ने पहना था, तो मैं भी पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? ड्रेसिंग में आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? अगर आप पार्टी वेयर करना चाहते हैं तो कैसा पहने, कौन से जिसामत पे कौन सी ड्रेसिंग जो है वो सूटेबल होगी, किस तरह के कलर्स विंटर्स में जो है वो पहनने चाहिए, किन चीज़ों में आप अच्छे लगते हैं। अगर आपका फेस जो है वो पतला है, मोटा है, या आप ख़ुद पतले या मोटे हैं, या आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर है उस पर कैसी ड्रेसिंग सूट करेगी, आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर ड्रेस कंसल्टेंट, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ हैं हामिद सईद साहब, द वन एंड ओनली, और इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फटफाट, मज़े में, खुशबाश। आप सुनाए कैसे हैं आप? मैं तो कोहिनूर तो फील लाइक होम, इतनी बार आपके साथ पहले बातचीत हुई है। जैसे कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि एवरीबॉडी इज़ ग्लूड टू देयर चेयर्स, और इसकी एपिटाइट इतनी है, पीपल रियली वांट टू नो कि मुझे अच्छा कैसे लगना चाहिए, लगना है, और ऑल दैट की हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो देखें, हमारी पहली प्योरिटी होना चाहिए कि हमें कैसा लगना चाहिए। मैं यहाँ देखती हूँ कि पाकिस्तान में, और अगर हम बाहर देखें, बाहर जब लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो अपनी ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब्रॉड के आप लोग देख लें, बड़े मतलब वेल सूटेड बूटेड होते हैं, लेकिन इंतहाई सोफिस्टिकेटेड कलर्स के साथ। यहाँ पर हम जो है वो प्रेजेंटेशन अपनी देते हैं इंतहाई छिछोरे कलर्स के साथ। ख़ास तौर पर मर्दों की बात कर रही हूँ, आजकल लड़कियों वाले कलर्स जो है वो लड़कों में आ गए हैं। इवन ड्रेसिंग की बिल्कुल सेंस लोगों में ख़त्म हो गई है। तो आप मर्द हजरात के लिए कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं? पहले हम ज़रा ड्रेसिंग सेंस की तरफ आ जाएं कि ये कितनी ज़रूरी है। देखिए, ड्रेसिंग जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि लोग आपको जज करते हैं एज सून एज दे यू मीट विद देम और दे मीट यू। मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे पहले कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं, अपनी ड्रेसिंग से, अपने पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपने पर्सोना से, एंड ऑल द पैकेज दैट यू हैव पुट टुगेदर फॉर योरसेल्फ। तो उसमें ब्रायन ट्रेसी बहुत मशहूर ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो ये कहते हैं कि पहले 1/10 ऑफ ए सेकंड में, 1/10 ऑफ ए सेकंड, अब कितना सेकंड कितना छोटा होता है, और 1/10 ऑफ ए सेकंड उसका फ्रैक्शन है, उसमें आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे देते हैं। इसका मतलब है 1/10 तो एक ग्लांस है ना, एक ग्लांस में देखा तो उसमें थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं कि हम देखते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं किसी में जिसको मिलते हैं, बाय द वे टू वे स्ट्रीट है, वो आपको देख रहा है, आप उससे देख रहे हैं, वो है कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि आप एक एफ्लुएंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर से बिलोंग करते हैं, फॉर दैट मैटर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं या किसी पोर एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें अब हम वी बिलोंग फ्रॉम ऑल दीज सेगमेंट्स। पॉइंट ये है कि डू वी लुक वेल ग्रूम्ड? अगर हम वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस, यू हैव अ स्मूथ सेलिंग राइट आफ्टर दैट। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है सर कि जो वेल ग्रूम्ड ज़्यादा होते हैं
उनको ड्रेस सेंस ज़्यादा होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते। राइट उनके पास एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। लोग समझते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ये भी आपने जो है मिसकन्फ्यूजन जो है इसको दूर इसी की करना बात है। करते हैं ना, तो वेल ग्रूम लगता है, तो यही बात जो आपने की इसको मैं सेकंड करता हूँ। जी। जब वेल ग्रूम लगते हैं तो फिर नोबडीज गोना चेक इन योर पॉकेट कि आपके पैसे कितने हैं, बैंक बैलेंस क्या है, किसी ने नहीं देखना आपने क्या खाया है, पहना ओढ़ा सबने देखना है। एग्जैक्टली। और कई लोग मुझे कहते हैं जी वो कार कैसी है, मैंने कहा उन्होंने बाहर आके थोड़ी देखना है कि आपकी कार कैसी है। हाँ। तो एक्चुअली आपकी जो लुक है वो डिटरमिन करती है कि आप कहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा, दूसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो ही किसी मीटिंग में आते हैं या अगर जॉब इंटरव्यू है या फॉर दैट मैटर कोई भी इंटरेक्शन है, तो उसमें ये है कि आप कितने कामयाब लगते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? कोई फायदा नहीं। नाकाम लगते हैं ना। नाकाम तो लगते हैं। नाकाम के साथ कौन डील करेगा? क्या नाकाम को बंदा हायर करेगा? नाकाम के साथ कोई बिजनेस करेगा? इवन मैं कहूँगा नाकाम के साथ शादी कौन करेगा? सो ऑब्वियसली आप अगर नाकाम लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस नॉन स्टार्टर। अच्छा, तीसरी बात जो इंतहाई अहम है, नाकाम लोगों की जबरदस्ती शादी हो जाती है सर। वो राइट, एंड देन दे फाइंड आउट कि यार ये तो बिल्कुल नाकाम बाद में बंदा पता चलता है कि इंतहाई नाकाम है ये। राइट। अच्छा, तीसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितने लगते हैं। यस, यानी जो ही इम्पोर्टेंट थिंग। जी Yes, जो ही आप confidence एंटर होते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं Agree with लगते तो फिर क्या लगते हैं? इसका मतलब आप नर्वस लग रहे हैं, इसका मतलब है कि इफ़ी हैं, ये नॉट वेरी यू नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ। तो अब वो भी सिचुएशन आपके लिए बड़ी इंतहाई ख़तरनाक है कि आप किसी सिचुएशन को देख लीजिए, जॉब इंटरव्यू को देख लीजिए, बिजनेस मीटिंग को देख लीजिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो लेट मी टेल यू दिस अगेन, पीपल आर गोना पे अटेंशन टू यू। अच्छा, इसके अलावा जो है दो चीज़ें जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसका आपने भी अलूड किया, उस पर यह है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। एग्जैक्टली। जैसे अगर आपने बहुत शौक सा कलर, जैसे आपने अभी मेंशन किया हाँ। कि यू आर वेयर एंड यू वेयरिंग वेरी वेरी लाउड कलर्स। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ना। अब देखिए मैंने ये रेड कोट वेयर किया जी, है, जी। मैं एक लड़की हूँ, मैं वेयर कर सकती हूँ, बट अगर यही किसी जेंट्स ने पहना हो तो कितना ऑफर लगेगा। Obviously। और पहन रहे हैं मैरून कलर को जो है हाँ। वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, इवन के पर्पल कलर को, पिंक कलर को। अब सर आपने ड्रेसिंग की है, जी, जी। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग है आपकी माशाल्लाह। आपने पर्पल कलर को यूज़ किया है, जी जी ये बिल्कुल कलर किया है। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और आंखों को स्मूथ लग रहा है। Right। बट जो यहाँ पर हम पाकिस्तानी मर्दों को पहने हुए पर्पल कलर देखते हैं वो ये बहुत कम है। इसमें आपके पास जो है वो जो टाइज आ गई हैं वो इंतहाई जो है वो कौन सा कपड़ा होता है, वो सिल्क में नहीं टाइज नहीं, आ वो गई हैं। पॉलिएस्टर की बड़ी चमकदार नियॉन साइन की यस, तरह। चमक चमक वाली, हाँ। इवन शर्ट्स चमक वाली पहनी होती हैं। अब तो कोट और पेंट पे चमक वाले जो है वो लोगों ने पहनने शुरू कर दिए हैं। अब क्या मतलब हम क्या लगना चाह रहे हैं? एक्चुअली डॉक्टर, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि चमक इज़ चीप। किसी चीज़ में अगर चमक है सवाए गोल्ड के और डायमंड के, अदरवाइज इट लुक्स चीप। अच्छा, अब आपने पर्पल की बात की है, अगर इसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से पहना जाए, जैसे सपोज आपने शर्ट पहनी है पर्पल की, तो लाइट लैवेंडर जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट शर्ट। अगर आपने उसे ब्लैक सूट के साथ पहनी हो या अगर आपने उसे यू आर वेयरिंग इट विद अनदर एंसेंबल, इट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। इसी तरह पिंक जो है, गो पिंक जो है, देयर वाज अ टाइम के पिंक जो है मैन नहीं पहनते थे, लेकिन जो बेबी पिंक है बिल्कुल सॉफ्ट पिंक, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बहुत कलर। अच्छा लगता है जी। तो एक्चुअली जो आपने भी पॉइंट आउट किया, जो मैंने पहना हुआ है, डार्क पिंक पे चले जाएंगे या आप डार्क बेबी पिंक में आ जाएंगे तो वो भी बुरा लगेगा। राइट, वो भी बुरा लगेगा। और जो बड़ा शौक सा पिंक होता है वो तो ऑब्वियसली लोगों ने ग्रे पेंट कोट के साथ डार्क बेबी पिंक कलर की शर्ट्स पहनी होती हैं। आई नो कार्टून। तो कलर्स पे जो है हम बात करते हैं कि कलर्स जो हैं वो दो इसके पॉइंट्स हैं कलर्स के बारे में। एक तो यह है कि हर कलर में अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है, कलर का मतलब है कुछ, कलर तो कॉम्बिनेशंस हैं जी, हमें वो पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कलर जो है हमारी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। सही। अक्सर ये होता है कि हम गोरों को देखते हैं, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं बिकॉज आई डू कंसल्टेशन और आई ऑल्सो मैन्युफैक्चर द क्लोथिंग, तो वो आते हैं एक पिक्चर दिखाते हैं मुझे, कहते हैं सर देखिए ये पिक्चर इसमें मैं कैसा लगूंगा। हाँ। तो मैं कहता हूँ यार ये तो गोरा है, आप गोरे हैं, मैं गोरा तो नहीं हूँ, तो फिर मुझे आप ये पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं? तो वो सारे कलर जो हैं, जब भी आपने अभी मैरून कलर का बताया, फिर आपने जो है इसकी ब्राउन की जितने शेड्स हैं, मेंटालिटी पे, लोगों की चॉइस पे शक होना शुरू हो गया है कि इस तरह के कलर्स हमने जो है वो लड़कों में, जेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए हैं। कौन से डिजाइनर्स हैं ये? जी, जी। किधर से आ गए ये डिजाइनर जिन्होंने ये कलर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और इतने चीप रेट पर हैं
कि हर लड़के ने पहना होता है। जी, तो एक्चुअली उसकी वजह ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमारे ऊपर कलर जो है शादियों पे आप देखा करें बारात में कैसा जर्दा बने होते हैं जेंट्स हुए वो जर्दे में जिस तरह के नीले पीले लाल हरे कलर होते हैं ना, वैसे ही मुझे जेंट्स नजर आ रहे होते। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब पहले जो है वो आप थोड़ा सा देखते सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग करते थे और कुछ लोग जो है वो पेंट कोट पहनते थे। अब तो छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सारे जो है पेंट कोट में मलबूस होंगे और सिल्क के पेंट कोट पहने होंगे और वो कितने अजीब कलर। एक्चुअली शादी पे वो मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि मेरे पास एक माँ आई। हाँ। तो माँ कहने लगी कि हामिद साहब बड़ा आपके बारे में सुना है कि आप बड़ा यू नो डिज़ाइन बड़े अच्छे करते हैं, ये करते हैं। तो हाँ। ये मेरा बेटा जो है इसको ऐसा डिज़ाइन करके इसको ऐसे कपड़े पहनाएं कि पूरे हॉल में सिर्फ यही नज़र आए और कोई बंदा ही नज़र ना आए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा उनको फील आउट तो करें, आइडिया ले लें। हाँ। तो कहने लगी कि वो जो होती है ना वेस्ट कोट बड़ी चमकदार किस्म की वो वेस्ट कोट पहनाएं, डार्क कलर का सूट लें और ये करके इस तरह की उन्होंने इंटरप्रिटेशन थी। तो मैंने कहा मैम मैं तो सोच रहा था कि बेटा तो 5 फुट उसकी हाइट से सिर्फ 5 फुट टॉल है, तो मैं सोच रहा था उसको लंबा कैसे दिखाना है। तो अगर आप ये इस तरह की वेस्ट कोट पहना के चमकदार वेस्ट कोट, तो होगा ये कि सारी नज़र जाएगी उसके वेस्ट कोट पे, तो ऐसे लगा वेस्ट कोट ही घूम रही है पूरे हॉल में। तो एक्चुअली देखिए कलर जो हैं उसको एक आप प्रॉपर तरीके से अगर आपको यूटिलाइज करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन से कलर तो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं और कौन से कलर्स जो हैं वेल पुट टुगेदर साथ में कॉम्बिनेशन के लिए कौन से कलर्स जो हैं साथ साथ चलते हैं। तो सबसे पहले कलर्स में ये देखिए कि सूटिंग में जो कलर्स हैं वो 4 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मेन सूटिंग, जेंट्स सूटिंग की बात कर रहे हैं। अब बाय द वे अगर कॉर्पोरेट विमेन है तो उसमें भी ये 4 कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट कलर समझे जाते हैं। एक है ब्लैक मीन्स पावर, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है ना। पावर और सोफिस्टिकेशन का आपने नाम लिया है, सोफिस्टिकेटेड, दिस कैन नॉट बी मोर सोफिस्टिकेटेड कलर देन दैट। बल्कि मैं न्यूयॉर्क से, तो न्यूयॉर्क में अक्सर कहते हैं कि हमें ब्लैक अच्छा लगता है अनलेस अनटिल कि कोई और इससे डार्कर कलर मार्केट में आ गया तो वो लाइक दैट। तो सोफिस्टिकेशन जो है वो ब्लैक में है और पावर ब्लैक में है। हर जेंटलमैन के पास एक अच्छा ब्लैक सूट होना चाहिए, जबकि पावर मीटिंग आए तो ही कैन पुल दैट आउट। अच्छा, दूसरा कलर जो है वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी में जो अल्लाह ताला ने जो हिकमत रखी है वो ये है कि इसमें पावर भी है और लेकिन इसमें अप्रोचेबिलिटी भी है। यानी अदर वर्ड आप अप्रोचेबल भी लगना चाहते हैं, आप इतने इंटीमिडेटिंग नहीं लगना चाहते, तो आप डार्क नेवी पहन लीजिए। और दूसरी 2 बातें इसमें इस कलर में अल्लाह ताला ने ये रखी हैं कि ये यू कैन गेट अ लॉट ऑफ माइलेज आउट ऑफ इट। आप रोज नेवी पहन के आ जाए, किसी ने ये नहीं कहना कि यार आप फिर नेवी पहन के आ गए, लेकिन अगर ब्लैक रोज पहन के आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपके पास एक ही सूट है। सही। तो तीसरी जो रीज़न है वो ये है कि ये तमाम सोशियो इकोनॉमिक लेवल लोगों के साथ ये रेजोनेट्स विद देम। यानी आप किसी ऐसे बंदे को मिल रहे हैं जो बहुत अपने आप को अमीर समझता है, वो भी इससे रेजोनेट करता है, वो इसलिए क्योंकि वो भी पहनता है। और मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी इसके लाइक करता है और लोअर मिडिल क्लास वाला तो वैसे ही इसको सलूट करता है। तो ये दूसरा कलर है। तीसरा कलर जो है वो है ग्रे का शेड, जिसे हम कहते हैं मिड ग्रे, और लास्ट कलर है चारकोल ग्रे। जेंट्स में ग्रे बहुत पसंद है, और बहुत जिसे कहते हैं अगर आप सोफिस्टिकेट लगना चाहते हैं तो ग्रे में चले जाइए। तो ये 4 कलर हैं, इसके अलावा आपको किसी और कलर की जो लड़के होते हैं ना जो स्मार्ट होते हैं, खूबसूरत, थोड़ा सा उनका कलर मजे का होता है, साफ सुथरा होता है, उन पे ग्रे कलर बहुत सूट करता है। हाँ, तो ये 4 कलर्स हैं। इसके बाद शर्ट्स के कलर्स में आ जाते हैं हम। शर्ट्स के कलर जो हैं वो वाइट जो है वो आपका बेस्ट कलर है। ब्राइट वाइट की बात कर रहा हूँ, ऑफ वाइट की बात नहीं कर रहा, एगशेल की बात नहीं कर रहा, एवरी कलर की। ब्राइट वाइट हमारी कलरेशन है जो या हम डार्क हैं या मीडियम हैं या फेयर हैं, उसके ऊपर फैंटास्टिक लगता है वाइट। अच्छा, वाइट क्यों? वाइट की कॉन्टिशन सुन लीजिए। वाइट का मतलब है ट्रस्टवर्दी, वाइट का मतलब है क्रेडिबल, वाइट का मतलब है पीस का निशान भी वाइट है, प्योरिटी, ऑनेस्टी, सन इज रोशनी का। और उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था। सो हाउ कुड वी गो रॉन्ग विद दैट। तो वाइट जो है, वाइट शर्ट जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा आप नेवी के शेड जितने हैं, ये ब्लू के शेड, स्काई ब्लू शर्ट इज अ गॉर्जियस शर्ट। इसके बाद आप उसकी चले जाएं मिड ब्लू में जो शर्ट है, मीडियम ब्लू जिसे हम कहते हैं, वो भी बड़ी ठीक है। और डार्क नेवी जो है, अगर आपने कैजुअली पहनना है तो डार्क नेवी जो शर्ट है दैट कुड बी अ ग्रेट शर्ट। इसके अलावा जो है वो आप जो है जैसे मैंने कहा बेबी पिंक पहन सकते हैं, आप बेबी लेवेंडर पहन सकते हैं, ग्रे की शेड्स पहन सकते हैं। ग्रे की शर्ट बड़ी अच्छी शर्ट है। अच्छा, कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस सारी डायनामिक्स को। फॉर एग्जांपल मैं 2 बंदों का नाम लूँगा जो कलर को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं या उन्होंने दे हैव गॉटन द नॉलेज
एक है बिलावल भुट्टो साहब। अगर आप देखें तो मोस्टली वो ब्लैक शलवार कमीज में नजर आते हैं। तो ब्लैक शलवार कमीज में क्यों नजर आते हैं? क्या आई मीन ही कैन नॉट बाय सम अदर कलर्स? ऐसी बात नहीं है, because black is power. That's why he wears mostly black शलवार कमीज। इसके अलावा एक और चीज़ नोट करें कि उनका जो कॉलर होता है, शलवार कमीज की बात कर रहा हूँ कमीज का, वो यूजुअली बैंड कॉलर नहीं होता। बैंड कॉलर जो है वो तो आपको मोस्ट कैजुअल लुक देगा। वो कॉलर वाला जो है ना, जी हाँ एग्जैक्टली, वो पहनते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर वो शलवार कमीज में यह है कि ऑलवेज वियर्स इट विद ए स्पोर्ट जैकेट और सम कोट। या आपने कोट के साथ उसको ड्रेसअप करना है या आपने वेस्ट कोट के साथ ड्रेसअप करना है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो ड्रेसअप करेंगे तो वो जो ना उसको वो इक्विवेलेंट बन जाता है। जैसे और अगर आपने ब्लैक कमीज शलवार के ऊपर ब्लैक ही कोट पहना हो तो या चारकोल के ऊपर ब्लैक पहना हो, चारकोल शलवार कमीज और ब्लैक हो, जिसे हम कहते हैं टोन ऑन टोन लुक। बाय द वे ये कलर्स मेरे बड़े फेवरेट हैं, नो डाउट। तो ये कलर्स हैं। एक और मैं वाकई आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त उन्होंने एक मुझे इमरान खान की जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको सिंपल बताऊं, उनकी जो कमीज शलवार के साथ जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो ड्रेसिंग की थी ना, जो कलर उन्होंने वेयर किया था, आई लव दैट कलर, कि वो इस कदर खूबसूरत कि उसकी वो तस्वीरें भी और वो भी वो मैंने संभाल कर रखी हुई हैं कि वो कलर मुझे जेंट्स में बहुत पसंद है। कमीज शलवार और कोट सेम बेस। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। बल्कि डॉक्टर अगर आप यू नो से याद करें तो जो पीछे सारी सीनरी थी और जो पीछे कलर स्कीम थी जी। वो सारी इसके साथ ऐसे लगी थी जैसे यू नो इट वाज लाइक यू नो मैच मेड इन हेवन। जिसने भी उनको ड्रेसिंग वो करवाई थी ना, जिसने भी, मैं दाद देती हूँ उस शख्सियत को, और अगर उन्होंने खुद की थी तो बहुत बेस्ट। वो उनकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। एक्चुअली देखें, अगर हम देखें शुरू से तो इमरान खान साहब यही कहते थे कि मैं इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट यू नो ऑब्वियसली ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन एंड ही knows how to present himself। तो याद होगा कि शुरू में जब वो आए, जो हमारी जो थी सेरेमनी थी, तो उसमें उन्होंने जैकेट वेस्ट कट भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो कैमरा मैन ने व्हाटएवर उन्होंने कहा नहीं सर आप जरूर पहन लीजिए। सो आई थिंक ही हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम दैट एंड द लुक दैट वी हैव टुडे। आई थिंक इज फिनोमिनल, यू नो, वी लव दैट, और आई थिंक ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन ग्रेस एंड ऑल दैट। तो ये कलर्स जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही कलर्स जो है वो जो कहते हैं ना सेल पे लगी है तो ले ली, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कलर्स हैं वो आपके ऊपर, आपकी स्किन टोन पे, और दूसरी बात है जो मैसेज देना चाहते हैं ये कलर्स वो मैसेज दें, क्योंकि क्लोथिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअली कहते हैं 93% कम्युनिकेशन आपकी बात से नहीं होती, 93% से होती है। जी, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यस। और आप यकीन करें कि जो लोग अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ड्रेसिंग करते हैं उनको देख के ना आंखें वैसे खुश हो जाती हैं। मुझे तो खैर ऐसे लोग बहुत ही पसंद है जो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, अच्छी खुशबू लगाते हैं और अच्छे कलर्स का इंतखाब करते हैं। ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़ास तौर पे जेंट्स में, आप अगर जिनसे मुखालिफ की बात करें कि आपको उसमें क्या पसंद है, लड़कियां तो सारी अच्छी लगती हैं जो मर्ज़ी पहन लें, लेकिन लड़कों में ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक मर्द को बावकार मर्द लगना चाहिए। हर वक्त कमीज शलवार भी नहीं अच्छी लगती। अच्छा कुछ लोग कमीज शलवार भी इतने बेतुके अंदाज से पहनते हैं सर कि वो पता नहीं किधर उनके पाइंचे जा रहे होते हैं, किधर वो खुद जा रहे होते हैं, समझ से बाहर है। अनफॉर्चुनेटली शलवार कमीज जो हमारी जो कौमी लिबास है, इसको हमने स्लीपिंग सूट बना दिया है। यस। तो स्लीपिंग सूट का मतलब ये है किसी में सोऊंगा। शलवारें मर्दों पर नहीं सूट करती सर। स्लीपिंग सूट का मतलब ये है कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, फिर मैं थोड़ा सा मुंह धोऊंगा। और कई लोग तो कहते हैं कि शेरों के तो मुंह धुले हुए हैं, उनको धोने की जरूरत भी क्या है। एग्जैक्टली। और उसके बाद मीटिंग में आ जाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे सर आप, तो मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। दैट सादगी डजंट खारे। शलवार कमीज को भी आप वही इंपॉर्टेंस दें जो कि आप एक 2 पीस सूट को देते हैं। उसकी फिटिंग को देखिए, उसकी स्टिचिंग को देखिए, उसके फैब्रिक को देखिए, इसकी फॉल को देखिए, और मोर इम्पोर्टेंटली ये भी ना हो कि बहुत टाइट हो और ये भी ना हो कि आपको टेंट की तरह लगे। कुछ लोग हैं जिनकी टमी होती है तो वो बेचारे टेलर के पास जाते हैं, कहते हैं जी वो देखें यहाँ टमी है, वो कहता है मैं आई टेक केयर ऑफ इट। तो करता क्या है, यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक देता है, इसके साथ साथ यहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देता है, यहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देता है, एक बॉक्स से लुक बना के। एग्जैक्टली। तो देखें आपकी ड्रेसिंग जो है उसके जिम्मेदार आप हैं, और ये आप एक अच्छा टेलर आपके पास टेलर हो, आपके पास होना बहुत जरूरी है।
बल्कि मैं तो ये कहूँगा, देखें टेलर बेचारे के पास एस्थेटिक सेंस नहीं है, ये बात रखिए, यू नो, आई मीन आई एम नॉट पुटिंग इट डाउन। तो आपके पास ये नॉलेज जो है वो आपके पास कहीं जो जिस बंदे को पता है कि आपका तनासब क्या है, मैं तो आपकी ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में आप जैसी ड्रेस सेंस रखने वाले लोग बड़े कम हैं, क्योंकि आप जिस तरह ड्रेसिंग के कंसल्टेंट हैं, आप लोगों को बताते हैं, कंसल्ट करते हैं लोग आपसे आके, तो बेहतर ये है कि आपसे ही पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि लोग जो है वो कहते हैं कि जी जो ड्रेस कंसल्टेंट है वो पैसे बड़े लेते हैं, वो हमसे जो चार्ज बहुत करते हैं। सर आप कितना चार्ज कर लेते हैं? इसकी बात करते हैं। देखें, मैं ऑब्वियसली अगर पैसे के लिए तो फिर अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आना तो मेरा सेंस नहीं बनती थी। यू नो, ऑब्वियसली यू कैन मेक मोर मनी देयर एंड यू नो द रीज़न आई एम हियर इज़ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं ये ड्रेसिंग सेंस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में बात करूँ, और ख़ास तौर पे ये टीवी के हवाले से जो लोग दूर दराज में सुन रहे हैं हमें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी मेरी मुलाकात कभी ना हो, बट दे कैन गेन दिस नॉलेज। मेरा वीडियो चैनल भी, उसको आप देख सकते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, वो फ्री में बिल्कुल सारी एडवाइस मौजूद है। बल्कि मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक जगह मैं सेशन करने गया तो वहाँ एक साहब बैठे थे सामने ही, बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस थे, एलिगेंटली ड्रेस। तो मैं बात कर रहा हूँ तो यू नो आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम एंड देन एज सून एज आई फिनिश माई सेशन आई वेंट अप टू हिम। तो मैंने कहा, सर आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस आपने कहाँ से डेवलप की, ग्रूमिंग कैसे हुई? तो कहने लगे, ये तो सारा मैंने आपकी वीडियोस देख के किया है। तो यू नो आई वाज ब्लोन अवे। राइट कलर पहने, राइट उसकी टाइज की भी बात करते हैं कि टाइज जो है आप, मुझे तो पाकिस्तान में अच्छी ड्रेसिंग के लोग देखे हुए एक अरसा ही हो गया, और खासतौर पे मर्द हजरात तो अच्छे देखे हुए सर मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हम जब अब्रॉड जाते हैं ना, जो बाहर पढ़े लिखे हैं या बाहर जो है ग्रूम्ड हुए हैं, उनके लिए पाकिस्तान के मर्द हजरात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रेसिंग सेंस जो है वो लोगों में बहुत कम है। कोई बहुत एलिगेंट पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छी होगी या वो अच्छा जो है वो उसको कर लेगा, लेकिन 5% लोग हैं, हम 95% लोगों में ये सब चीज़ें डेवलप करने में नाकाम क्यों हैं अभी तक? देखें, यहाँ पे इसकी वजह यह है कि जो ग्रूमिंग है ना, वो उसके 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आदमी ग्रूमिंग सीख सकता है। हाँ। तो सबसे पहले तो घर से सीख सकता है, ठीक है ना। तो अब ग्रोइंग अप एज ए बॉय, एज ए मैन, आई न्यू कि क्या हुआ मेरे साथ। हमारी माँ जो है, बाय द वे मैं कहूँगा इससे पहले कि मैं बताऊँ कि हमारी ग्रूमिंग हुई है नहीं, लेकिन लेट्स से गुड वर्ड अबाउट आवर मदर्स, क्योंकि हमारी जो माँ है वो पाकिस्तानी मदर जो है वो दुनिया की बेहतरीन मदर है। नो डाउट। उसकी वजह ये नहीं कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी मदर या आपकी मदर पाकिस्तानी है तो मैं अपीज़ कर रहा हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि हमारी मदर डिस्पाइट ऑफ ऑल द इकनॉमिक प्रेशर्स, ठीक है, और बच्चे भी काफ़ी हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनकी तालीम का ख्याल रखना है, इसके अलावा जो काफ़ी फ़्लो है मेहमानों का एंड ऑल दैट। तो देयर इज़ नॉट इनफ टू गो अराउंड कि ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाएं। और दूसरा ये कि थॉट प्रोसेस में भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यू नो एज ए बॉय व्हेन आई रिमेंबर एंड आई स्टिल हैपेंस टू लॉट ऑफ अदर बॉयज़, माएँ जो करती हैं वो क्या करती हैं कि लड़के को बड़े साइज़ के कपड़े पहना दो, 14 साल की उम्र तक ये बड़ा नहीं लगेगा। हाँ। बड़ा भी लगेगा। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट ईयर भी पूरे आ जाएं। तो उसमें ये होता है, ये सर ये तो हर जगह पे होता है कि बच्चे के लिए 1 साल बड़े कपड़े ले लो, मतलब उसको फिट आए ना आए, लगे ना लगे, उसको 1 साल बड़े कपड़े ले लो कि अगले साल भी अगले साल अच्छा। अब होता क्या है, यू नो, आई मीन मैं कहता हूँ कि माएँ दुखती रग पे आपने जो है वो राइट लेकिन माएँ गर्ल्स के साथ ज़्यादा आई थिंक दे आर मोर अटैच्ड टू देम, उनको तो बड़ा डेवलप करके रखती हैं। लेकिन हम जो बॉयज़ हैं उनको जनाब बड़े कपड़े पहना दो। अच्छा, होता क्या है, लंबी पैंटें पहन रहे हैं, हम लंबी शर्ट्स पहन रहे हैं, अगर हमने जैकेट जो कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है तो हमारे घुटनों तक जा रहा है। अच्छा, जो बेल्ट है वो तो उसके सुराखों में नहीं आती, वो तो ऐसे लटकी हुई है जैसे वो यू नो लाइक इट्स देयर टू हैंग देयर। अच्छा, हम लगते क्या हैं उससे? हम लगते हैं स्टूपिड्स, यू नो, हम लगते हैं बफून्स। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे और मैं चाहूँगी कि आप यहीं से जो है उसको कंटिन्यू करें ताकि हम इस बात को कंप्लीट करके मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आऊँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जो हम इस गुफी हालत में निकलते हैं, बॉयज़ हैं, यू नो, विल टेरेबल, यू नो, ओवर साइज कपड़े पहने हुए हैं। सर आपका ये लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, टेरेबल। तो आई मीन दिस इज ट्रू। आप कहाँ भी थे, मज़े से टेरेबल बोलते हैं ना कि वाकई एहसास होता है कि बंदा कितना बुरा लगता होगा। राइट।
तो लेकिन मैं क्या बड़ा यू नो सॉफ्ट वे में कहते ही वर्ड। थैंक यू। तो उसमें फिर ये होता है कि जो मेनली जहाँ पे हम हर्ट होते हैं वो ये है कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है जो बिल्ड होना चाहिए, जो सेल्फ इस्टीम जिसके लिए माँ इतनी हमारे ऊपर मेहनत करती है कि हम कामयाब हों लाइफ में, वो हमारी सेल्फ इस्टीम गोज थ्रू द ग्राउंड और हमारा कॉन्फिडेंस शैटर होता है। और उसी हालत में जब हम इसको हम ग्रो अप होते हैं तो फिर बहुत हमारे लिए मुश्किल होती है कि हमारा अपना पर्सनल इमेज जो है वो हमारा अपना स्ट्रॉन्ग नहीं होता अपने बारे में। तो आई वुड से कि ये एक स्टिग्मा है जिसे हम लेके चलते हैं लाइफ में। बल्कि इट डॉन्ड ऑन मी, मैं जब पाकिस्तान में आके मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू किया लोगों को, तो मैंने देखा पेंटें इतनी लंबी क्यों हैं। मोस्टली लोग यहाँ लटकी हुई पेंटें पहन रहे होते हैं, तो मैं लेंग्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा वो हमारी अम्मी जान जो कपड़े पहनाती थी वो लंबी पेंटें, तो अभी तक वो बंदा जो है लंबी पैंट। हालांकि उसका जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जो पैंट की लेंथ है वो सिर्फ शू के लेसेस को टच करनी चाहिए। सही, ये उसकी सही है। तो ये एक ड्रामा है जिसे मैं कह रहा कि हम वहाँ से कुछ नहीं सीख पाते। दूसरा जो है वो फिर हम आ जाते हैं, आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे अंदर ग्रूमिंग सेंस क्यों नहीं आई। हाँ, तो दूसरा जो हमारा 5% पे अभी तक जो है वो लोगों को ग्रूमिंग सेंस है कि हमने पहनना क्या है। जी जी, अभी तो 95% लोग जो है उनको सेंस ही नहीं है। तो उसकी बात कर रहे हैं, उन बेचारों का कसूर नहीं है ना, उन बेचारों का कसूर नहीं है। तो एक तो इंस्टीट्यूशन घर का था, वहाँ बड़े हो जाते हैं तब तो उन्हीं का कसूर है ना सर। बिल्कुल। फिर वो बीवी की मर्जी से पहनना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपनी जो है वो गर्लफ्रेंड की मर्जी से पहनना शुरू कर देते हैं, तो उनकी अपनी मर्जी कहाँ गई। नहीं, बल्कि उसका तो मैं ये भी जवाब दूंगा कि आपके पास जो है, आपके पास आपको पता है मूवी कौन सी अच्छी है, आपको ये पता है कि स्नूकर की क्लब बड़ी अच्छी कौन सी है, आपको ये पता है रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, पिज़्ज़ा कहाँ से खाना है, आपको सारा पता है। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप चिमटे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता कि आपके ऊपर अच्छा क्या लगता है, आपको आपने अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी है। हाँ। तो दूसरा इंस्टीट्यूशन जो आप फेस करते हैं वो है फ्रेंड्स का। अच्छा, फ्रेंड्स के सर्कल में जब आते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके स्लॉपी हैं, मैसी हैं, डिसेबल्ड हैं, तो आप डेयर नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा बेहतर ड्रेस करें, बिकॉज दे गोना किल यू। उन्हें कहना कि भाई क्या बात है, तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो। सर मैंने तो यहाँ पे ना, अब सॉरी माजरत आपकी जो बात काट रही हूँ, लेकिन फिर वो बात आमद होती है ना, वो चली जाएगी बात। बिल्कुल सर यहाँ पे मैंने लोगों को सिर्फ मोहब्बत में संवरते हुए देखा है कि जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके लिए ड्रेसअप होते हैं, उसके लिए जो है वो नहाते धोते हैं, उसके लिए सारा कुछ करते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ना हो, आप सिंगल हो, तो आप कुछ नहीं करते। ये क्या मसला है? तो इसमें भी देखें ना, सिंगल हैं तो रीजन है सिंगल है ना, तो फिर अगर आप करेंगे तो आपको भी कोई टेंशन देगा। सो ये चीज पहले आती है, ये पहले चीज आती है। हालांकि जो सिंगल है उसको ज्यादा तैयार होना चाहिए, ज्यादा तैयार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसको ज्यादा ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा तैयारी ये नहीं कि आप बहुत कोई महंगे कपड़े पहन लें, बहुत कलरफुल कपड़े पहन लें कि सारे आपकी तरफ ही जो है वो देखें कि ये क्या है। एक उस बंदे को देखा जाता है जो बहुत अच्छा लग रहा होता है, एक उस बंदे को देखा जाता है जो बहुत बुरा लग रहा होता है। यकीन करें। असल में इसमें कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मैं क्योंकि पाकिस्तान में आके ये बड़ा हाईली पर्सनल टॉपिक है, ड्रेसिंग का टॉपिक जो है, तो लोग मुझे पता है क्या कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं आमिर साहब एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी, आप पाकिस्तान में आए हमें बताने के लिए कि हमें ड्रेसिंग नहीं करना आती, आप हमें बताएंगे कि ड्रेसिंग कैसी होती है। मैं कहता अल्लाह माफी दे, मैं पाकिस्तानी को ये कह दूं तो मैं तो दिल खेल में। सही बात। तो एक्चुअली फिर कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक दिन एक बंदा बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन वही बंदा समवट अच्छा लगता है, तीसरे दिन आप देखते हैं कि यार ये वही है। सही बात है। प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंसी की है। आप एक ब्रांडेड लुक, सिग्नेचर लुक आपकी नहीं है। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सो एनीवे, फ्रेंड्स के सर्कल से निकलते हैं तो आप आ जाते हैं ब्रांड के। ब्रांड एक न्यू फिनोमेना, आप स्टोर में जाते हैं। अब स्टोर में क्या प्रॉब्लम है, देखिए जो मर्चेंट है वो स्टाइलिस्ट नहीं है, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं कि कलर्स क्या होते हैं, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं कि फिट्स क्या होती हैं, वो एक प्रोडक्ट पुश कर रहा है। जो आगे बंदा खड़ा हुआ है, जो सेल्समैन या सेल्स वूमन है, जो ही आप एंटर होते हैं, जिस चीज़ पे नज़र रखते हैं वो कहता है बनी आपके लिए है, और अगर आपने ट्राई कर दी वो कहता है ये लास्ट पीस है, ज़रूर ले लीजिए। अब उसकी क्या एजुकेशन है, मैं आई एम नॉट पुटिंग देम डाउन, लेकिन मेजॉरिटी उनकी है मैट्रिक फेल या BA फेल या FA फेल, तो उनके पास ना इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना उनकी ओरिएंटेशन है, वो आपको क्या गाइड कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ वो चीज़ बेचनी है क्योंकि उनको उसका फ़ायदा होना है जी। तो ये उसके बाद आगे आप चौथा जो है वो हमारी सोसाइटी है जिसे हम फेस करते हैं। अच्छा सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी से पहले एक क्वेश्चन ले लें। जी। ये सोसाइटी में जब कभी आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके निकले हो, लोग कह दें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लोग उस ड्रेसिंग का पीछा ही नहीं छोड़ते। लोग वही ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, उसको ही पहन के हर शो में, हर फंक्शन में, हर इधर उधर जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। तो सर ऐसे लोगों के बारे में क्या मेंटालिटी है कि अब उसी ड्रेसिंग के साथ तो आप नहीं रह सकते। अगर आप उसमें अच्छे लग रहे हैं, इवन के लोग तो तब भी आपकी तारीफ कर देते हैं जब आप लोग अच्छे नहीं लग रहे होते।
राइट। एक्चुअली ना ये क्या करें? फिनोमेना एक डिफरेंट है। मेरे पास एक साहब आए, मैं एग्जांपल से आपको एलैबोरेट करता हूँ। वो आए तो मुझे कहने लगे अच्छा आप यूटी से पढ़े हुए हैं, आप इंजीनियर हैं? मैंने कहा जी, मैंने वो एक वक्त था यूटी से इंजीनियरिंग की। यार यूटी का पढ़ा तो मैं भी हूँ। मैंने कहा फिर आप जैसे लग रहे हैं, मैं ऐसे नहीं लग रहा। तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे ही बना सकता हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने उनकी वो आउटफिट्स वगैरह थी, उनकी कलरेशन देखी, उनकी बॉडी टाइप देखी, उनका 19th ग्रेड के ऑफिसर थे, माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में थे। तो मैंने उनकी सारी ड्रेसिंग करके उनके मैंने 2 सूट वगैरह बनाए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं हामिद साहब यू आर ए गेम चेंजर, लाइफ चेंजर है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यार मैं अब वही लोग जो पहले मेरी बात नहीं सुनते थे, आई मीन ऑब्वियसली सेम पीयर्स हैं, सेम सबॉर्डिनेट, सेम सुपीरियर्स, तो अब वो मेरी बात बड़े गौर से सुनते हैं। तो ऐसे जैसे कि आई गॉट ए न्यू लाइफ। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद 1 वीक में दोबारा कॉल किया। मैंने कहा अब क्या हुआ सर? कहते यार एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या? कहते 2 ख़वातीन हो, कहती तेरे पास 2 ही सूट हैं। वही तो मैंने कहा सही, ये तो कह रही हूँ ऐसा भी होता है। तो ये तो गुड प्रॉब्लम है ना। ये तो बड़ी एक्चुअली बात ये सारे कपड़े लोग कहाँ से जो है वो बनवाए जो अच्छे लग गए हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए? नहीं देखिए, उसमें यह है कि मैंने 4 कलर्स बताए हैं आपको। अगर आप 4 कलर्स में रख लें, उसके बाद उसके साथ 2-2 शर्ट्स कर लें, तो कितने हो गए? 2 शर्ट्स एक सूट के साथ हो गई, ठीक है। उसके साथ 2-2 टाइज कर लें। अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है, अगर मैथ का एक फार्मूला होता है, तो आप देखें अभी तक आप मेरे ख्याल 100 कॉम्बिनेशन में चले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर आप इसके साथ कोई पॉकेट स्क्वायर वगैरह रख लें और इसकी एक्सेसरीज के साथ, तो यू कैन हैव सो मेनी यूनिक आउटफिट्स। अच्छा इसमें जो फार्मूला है वो ये है कि आपने जब अपनी कलरेशन में कपड़े रखेंगे, उसके बाद जो है आपकी फिजिक पे जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो रखेंगे, और तीसरी बात अपनी पर्सनालिटी पे जो कपड़े सूट करते हैं वो रखेंगे। इसके अलावा आपकी जो पोजीशन है, यानी आपका टाइटल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसके मुताबिक कपड़े होंगे। उसके बाद जो प्रोफेशन है आपका, प्रोफेशन का उसके मुताबिक कपड़े होंगे। ये 5 पीस हैं जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ फार्मूला। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सही। ये सबसे बड़ी बात है। सही। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो डमी के ऊपर कपड़े हैं उसको देखा कि वही टाई, वही शर्ट, वही कोट पैंट वो लेके और उसी तरह घर में टांग देते हैं, उसी तरह उसको पहनते हैं। तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। अगर आप मिक्स एंड मैच करना शुरू कर दें, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल वार्डरोब आइडिया, तो आप जो है वो आपके पास यू विल हैव लेस क्लोथ बट यू विल हैव टन्स टू वेयर। तो ये है वो फार्मूला जो आपको लेकिन जो आप एक ही कपड़े के साथ नहीं बार बार जो जाते रहेंगे। हाँ, तो मतलब है कि देखें ना, अब व्हाइट शर्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाइट शर्ट की मिसाल ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने की खातिर। आपने व्हाइट शर्ट ली, ठीक है। अब मैंने 4 सूट्स आपको सजेस्ट किए हैं। क्या व्हाइट शर्ट जो है ब्लैक सूट के साथ जा सकती है? 100% डेफिनेटली जा सकती है, ठीक है। क्या वो डार्क नेवी के साथ अच्छी लगेगी? एब्सोल्युटली के साथ अच्छी लगेगी। वो चारकोल सूट के साथ क्या अच्छी लगेगी? वो दौड़ेगी इसके साथ। फिर अगर आपने और कोई ग्रे जो है, तो एक शर्ट के साथ आपने ये इतने कॉम्बिनेशन निकालिए। लेट्स से आपने पैंट्स के साथ उसके कॉम्बिनेशन करने हैं। अब वो वाइट शर्ट है, वो ब्लैक पैंट के साथ, आई थिंक इट विल लुक फैंटास्टिक। आपने उसके साथ नेवी की पैंट पहनी है, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने लेट्स से ग्रे की पैंट पहनी है, चारकोल ग्रे की पैंट पहनी है। इवन जो आपने खाकी कलर है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है, एक होना चाहिए आपके पास, उसके साथ भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो जब आप इस तरह करते हैं और जब आप इसको मिक्स एंड मैच राइट कलर्स के साथ करते हैं, तो आई थिंक यू हैव मोर टू वेयर। मस्टर्ड कलर का 2 पीस जो है वो ब्लैक शर्ट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है सर जी। तो एनीवे दीज आर कलर, लेकिन आपने साइंस समझनी है कलर्स की, आपने अपनी बॉडी को समझना है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं अक्सर कहता हूँ, अब मैंने आपका वार्डरोब नहीं देखा, जितने ऑडियंस है, मे बी देयर थाउजेंड्स ऑफ देम, आई डोंट हैव द I don't have the pleasure to see your wardrobe. अच्छा, अब वार्डरोब में मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं उसमें से सिर्फ आप 20 या 30% कपड़े पहनते हैं, 70% कपड़े आप पहनते ही नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है? यानी कि आप कहते हैं आपका तो बजट ही नहीं था, नहीं है आपको वो कपड़े, नहीं आपने लिए उसके बाद जब देखते हैं कहते हैं यार ये तो साइज गलत है, या ये तो कलर गलत आ गया, या इसकी तो कंडीशन ठीक नहीं है, या आउटडेटेड है, इसका स्टाइल ठीक नहीं है। तो दैट मीन्स यू हैड मनी एंड यू इन्वेस्टेड इन अ रॉन्ग वे। आपने उसको ब्लॉक किया है और इसलिए आपके पास जो है ना, उसके बाद ग्रेविटेट करते हैं वही जो 2-4 कपड़े हैं। तो देखिए, आप अगर इस तरह साइंटिफिकली देखेंगे कि आपके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन से कलर अच्छे लगते हैं, जो मैंने
5 पीस आपको बताएं, उसके मुताबिक आप कपड़े लेंगे, एक चीज़ भी ना खरीदिए। सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी का जायजा लें कि आप दिखते कैसे हैं और आप पे सूट क्या करेगा, और किसी ड्रेस कंसल्टेंट से रब्ता ज़रूर करें, चाहे आप जो है हामिद साहब से रब्ता करें, जिससे भी रब्ता करें, लेकिन किसी ऐसे सेंसिबल ड्रेस कंसल्टेंट से रब्ता करें जो आपको सिल्क पे ना लगा दे। जेंट्स को सिल्क नहीं सूट करती, खुदा का वास्ता है ना पहना करें, नहीं अच्छी लगती है। इवन कि हमारे मज़हब में भी जो है वो ये चीज़ नहीं है कि लोगों देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम और मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना फरमाया कि ये औरतों का जो है वो लिबास है, मर्द इसको वेयर ना करें, और ये सुर्ख रंग और पीले रंग और नीले हरे रंग ये जो है वो इस तरह से मत पहने। हरा रंग तो फिर जो है वो चले दरबारी रंग है, उसको जो है वो पहना जाता है, लोग पहन लेते हैं, लेकिन ये जो बाकी कलर्स हैं इनको थोड़ा मर्द हजरात को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो मैं मुंह पर ही कह देती हूँ कि भाई नहीं अच्छे लग रहे, क्या कलर्स जो हैं वो आपने अपने कमीज शलवार के लिए या अपने जो है वो ड्रेसिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं, लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, उन्हें एक्चुअली देखें नॉलेज देना है, क्योंकि मैं अक्सर पाकिस्तान में नॉलेज नहीं लेना चाहते सर, नहीं लेना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्यों, देने वाला कोई नहीं है। अब देखें ना यहाँ पे पाकिस्तान में कौन इसके ऊपर बात कर रहा है। आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ग्रूमिंग के ऊपर कितने कोर्सेज हैं। आप विमेन कॉलेज में चले जाएं, होम इकोनॉमिक्स के सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ग्रूमिंग के ऊपर एक भी कोर्स नहीं है। यानी आज की बेटी है, कल की माँ है, अगर उसे ग्रूमिंग के बारे में पता ही नहीं है तो कल को अपनी बच्चों की कैसे ड्रेसिंग करेगी, अपने हस्बैंड को कैसे गाइड करेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि ख़वातीन को भी पता होना चाहिए कि टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम लोग जो मेल होते हैं टाई पे तो जरूर बात करें, क्योंकि टाई का जो नशर ये चीप टाइज ने कर दिया है, वो हर बंदा जो है वो वैसी ही टाई लगा के फिर रहा होता है। इवन वो टाइज के जो स्ट्रक्चर है ना बने हुए, इतने चौड़े चौड़े नीचे से ऐसे करके बनी हुई है, छोटी छोटी टाइज, बड़ी टाइज, अजीब सी टाइज। बल्कि आपने वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया कि टाई ऊपर से नैरो शुरू होती है, फिर ऐसे चौड़ी होकर फिर ऐसे बेज़वी सी बन जाती है। आई मीन पता है कितनी ओल्ड फैशन टाई है। शेख अभी आप मूवीज देखेंगे ना आज से 30-40 साल पहले की, तो वो टाई है। बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि कई लोग जो हैं अभी तक वो अपनी उन टाइज को नहीं छोड़ते। बल्कि मैंने कराची में एक जगह बड़े अच्छे होटल में गया, वहाँ डिनर था, तो वहाँ एक साहब ऐसे थे कि बड़ा वैसे पीकॉक बन के घूम रहे थे, जैसे समझ रहे थे कि बड़े अच्छा लग रहे हैं। तो टाई उन्होंने थाई ओल्ड फैशन की वो बिब की तरह पहनी थी, इतनी चौड़ी टाई। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आप वैसे आजकल की ज़ुबान में बात करते हैं, आज कहते हैं जी स्टेट ऑफ द आर्ट ये है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, ये टॉप यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन है, ये मेरे पास जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो आजकल जो है, तो टाई जो है आपकी ओल्ड फैशन है, ये कपड़े आपके ओल्ड फैशन है। तो यकीन करें कि यानी आप बात तो स्टेट ऑफ द आर्ट की कर रहे हैं, लग रहे हैं डायनासोर एज के, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। अच्छा, इसमें एक्चुअली होता क्या है, आप मीडिया में आप अच्छी तरह समझती हैं इस बात को, जब पिक्चर और वर्ड्स मैच नहीं करते तो डिस्कनेक्ट होता है। एग्जैक्टली। और जब डिस्कनेक्ट होता है वो डिस्ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आप हर वक्त कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, वेदर यू आर इन सेल बिजनेस और नॉट, यू नो, आप यू आर कंटिन्यूसली सेलिंग योर आइडियाज, यू सेलिंग योर कॉन्सेप्ट, यू सेलिंग यू कंटिन्यूसली सेलिंग। तो लोग आपसे क्यों बाय करेंगे? लोग कहेंगे अच्छा यार क्या ये रहा है, लुक इसकी लुक ऐसी है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो लुक है वो कंपैटिबल हो जो आप कह रहे हैं। तो इसमें टाई की बात करते हैं कि टाई की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए। तो टाई की लेंथ जो है वो बेस्ट लेंथ जो है वो आइडियल लेंथ जो है वो ये है कि जो बेल्ट का बकल है उसके दरमियान तक उसको टच करना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर लेंथ है। थोड़ी सी ऊंची होगी तो बड़ी गुफी लगेगी, बड़ी स्टूपिड सी लगेगी, लंबी होगी तो वैसे ही वो आपको ऐसे लगेगी आप बड़े awkward लगेंगे। कैन यू इमेजिन यू हैव एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या आप एक इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशन है और आपने टाई वो लगाई हुई है जो ऊंची है या बहुत लंबी है। अच्छा, हम अक्सर ख़वातीन से पूछते हैं कि आप बताइए हम कैसे लग रहे हैं। यू नो यूजुअली यू नो अ मैन वुड गेट रेडी और कहेगी हनी हाउ डू आई लुक। तो जो बीवी है या जो अपना फीमेल है हमारे घर में वो कहती है तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। उस बेचारी को पता ही नहीं कि टाई की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा ख़वातीन को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ख़वातीन के पास आते हैं, अपनी माओं के पास आते हैं, सिस्टर्स के पास आते हैं, वाइफ्स के पास, जो भी हमारे घर में ख़वातीन हैं उनसे मतलब पर्सनैलिटी पे जिस भी खातून पे हम ट्रस्ट करते हैं उससे हम जरूर पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो फिर ख़वातीन को पता होना चाहिए ना कि टाई के, फिर टाई की अच्छा जो अच्छा लग रहा होता है सर ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाता है कि आज आप अच्छे लग रहे हैं।
हाँ सही बात है। जो अच्छा लग रहा है वो आप, कोई ऐसा बंदा भी होगा ना जिसने आपकी जिंदगी भर तारीफ नहीं की होगी, वो भी कह देगा कि वाह वाह वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। राइट। तो अब इसमें एक और पॉइंट भी है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वही बंदा होता है एक हफ्ते के बाद वो कहता है आपको खैरियत तो है, आप उदास हैं, उदास लग रही। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन पता है कि आप कहते नहीं मैं तो ठीक हूँ, उस दिन आपने रॉन्ग कलर पहना हुआ है। जब रॉन्ग कलर पहनेंगे तो यू लुक टायर्ड, यू लुक लेथार्जिक, यू लुक लेजी। तो आपने कलर का खास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, टाइज में कुछ पैटर्न्स हैं जिसे मैंने कहता हूँ पावर टाइज। आपको अगर आप नोट्स ले सकते हैं या मेंटल नोट्स ले लें, 4 किस्म की टाइज हैं सिर्फ आपने पहननी है। इसके अलावा अगर और कोई टाई आपके पास है तो उसको बर्न इट, यू नो, गिव इट अवे, व्हाटएवर। किसी को दें भी ना, वैसे ये उसका बेचारे का पता लगे जी आपके पास जो टाई आपको नहीं सूट करी, वो किसी को उठा के दे दी है, वो बेचारा उसकी पर्सनालिटी खराब कर दी ना करें। तो 4 टाइज हैं वो सुन लीजिए। एक टाई जो है सॉलिड कलर की, जिसे कहते हैं प्लेन कलर की टाइज हैं। इसमें प्लेन कलर में शो कलर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे न्यूट्रल कलर ले लीजिए, ब्लैक ले लें, ब्लू के सारे शेड ले लें। इवन रेड टाई जो है पावर टाई गिनी जाती है मर्द के लिए, वो रख लें। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं सॉलिड टाई। अच्छा, दे आर वेरी इजी टू कंबाइन, क्योंकि सॉलिड है और कोई कलर नहीं चल रहा, तो आपने शर्ट पहननी है, सूट पहनना है, तो आपके पास सिर्फ 3 ही कलर चल रहे हैं। दे आर ईजियर टू कंबाइन। दूसरी बात है, इंतहाई ब्रिटिश टाई है। अगर आप देखें ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, जहाँ से ये सारी वेस्टर्न ड्रेसिंग चलती है, तो उसमें देखेंगे बेशुमार पॉलिटिशियन, बेशुमार टॉप जो बिजनेसमैन हैं, वो सॉलिड कलर की। बल्कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी डिसेंट के मेयर हैं, मेयर सादिक, कभी आप उनकी ड्रेसिंग देखें, कई दफ़ा कैजुअल पहना था, लेकिन जब शूटिंग पहनी है तो वो ही इज़ नोन फॉर वेयरिंग सॉलिड कलर टाई। तो ये एक टाई है जो आपके पास एक या उसके डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। दूसरा हम कहते हैं पोल्का डॉट्स, जैसे मैंने पहनी है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो ये भी इंतहाई ब्रिटिश टाई है, बड़ी स्टाइलिश टाई है। भी जब टाई लगाते हैं तो बड़े सोफिस्टिकेटेड टाई होती है उनकी जी। तो स्टाइलिश टाई गिनी जाती है पोल्का डॉट। अच्छा, तीसरी टाई जो है वो है टेक्सचर्ड, जिसे हम कहते हैं ना सेल्फ, यानी टेक्सचर के ऊपर टेक्सचर है। तो दे आर ऑब्वियसली वेरी सोफिस्टिकेटेड टाइज। और चौथी टाइज हैं रैप टाइज, जिसे कहते हैं ना, ये डायगोनल टाइज होती हैं। तो ये 4 टाइज के अलावा आपके पास जिन्हें कहते हैं पावर टाइज, आपने सिर्फ पावर टाइज पहननी है। आपने कोई टाइज ऐसी नहीं पहननी, स्टेटमेंट टाइज नहीं पहननी। आपने कोई मोटीफ बने हुए हैं, कोई उसके ऊपर चरिंद परिंद बने हुए हैं, या उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, बिलीव इट नॉट, इवन स्माइलीज बनी हुई है, राइट, कार्टून्स बने हुए हैं, लगाई हुई है। तो दैट विल एक्चुअली डिमिनिश योर पर्सनैलिटी। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूँ, बहुत अच्छा सूट है और यानी बेस्ट और टाई के ऊपर एक गोल्डन पेन लगी होती है। गोल्डन पेन लगी है तो अच्छा, पेन भी है उसके ऊपर बड़े। वो कॉन्सेप्ट क्या है पेन का? अच्छा, पेन, खैर चलिए, पेन का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जो आपने पेन डिस्क्राइब किया ना, तो बताता हूँ मैं। गिर रही होती है टाई उसको? क्या होता है? नहीं, एक्चुअली ना टाई पेन जो है वो मतलब इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द, अब तो ये बहुत कम लोग लगाते हैं जी। लेकिन पहली बात तो यह कि टाई पिन वाला बंदा हो तो टाई पिन लगाए ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं टाई पिन लगाओ, मैं कहा आप टाई पिन वाले बंदे हैं, तो कहने लगा उसका क्या मतलब? मैंने कहा आप कॉन्शियस हो जाएंगे टाई पिन लगा के, यार टाई पिन लगाइए, टाई पिन लगाइए, तो दैट्स नॉट फॉर यू। अच्छा, उसमें भी जो आप जो बात कर रही हैं सर, अच्छा उसमें जो बात है ना, वो ये है कि उसके ऊपर जितने डायमंड्स वायमंड्स लगे होते हैं ना, बड़ी चमकदार चीज़ें, वो अपने अवॉइड करनी है। अच्छा, और एक और है, अगर टाई पिन आपने लगानी तो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगती है। कुछ लोग टाई पिन लगाते हैं यहाँ आगे बेली बटन के पास आके लगाते हैं, ये तीसरे और चौथे बटन के दरमियान जाती है। और फिर उसकी टाई की जो अपना एक्सक्यूज मी टाई पिन की जो विड्थ है वो इससे लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे यानी जो उसकी विड्थ है। तो एनीवे, those are the things that you should know. So you know, these are all things very important. अच्छा सर, अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि जब कोट पहनते हैं तो नीचे के जो कव होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। जी जी। तो ये भी एक स्टाइल है, इसको भी जो है वो मॉडर्निज्म में कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे है, मैं बैठ गया हूँ तो अंदर चले गए हैं, तो दिस इज द वे इट शुड बी, यू नो, जिसे कहते हैं कि ये देखिए, एक तो डेप्थ मिलती है ना, इससे डेप्थ मिलती है, कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो अगर आप ब्रिटिश जो उसके फादर समझे जाते हैं स्टाइलिंग के एंड ऑल दैट, GQ मैगजीन है जो उसकी बाइबल समझा जाता है, अगर वहाँ देखें तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं। तो इसमें यह है कि ये जो कोट है इसकी लेंथ जो थोड़ी सी कम और अबाउट ½ इंच, और जब आप ऐसे
ऐसे करते हैं तो थोड़ी सी खुलती है, अगर आपने कफलिंग वगैरह पहने हैं जैसे ये है तो आपके कफलिंग भी नजर आएंगे इस तरीके से। तो दिस इज लाइक जिसे कहते हैं आपकी वॉच और आपके कफ जो है वो नजर आने चाहिए, तो ये नजर आनी चाहिए। लेकिन आपकी जब सॉक्स पहनते हैं तो आपकी स्किन नजर नहीं आनी चाहिए। बेशुमार लोग जो हैं वो सॉक्स छोटी पहनते हैं, नहीं पहनते, एंकल लेंथ सॉक्स जो है जेंट्स को नहीं पहननी जी नहीं बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। तो दीज आर सर्टेन रूल्स, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आई थिंक यू गोना बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। और बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड डिसेंट। मेरी तो ज़्यादातर जेंट्स की जो है टाई पे, अगर वो मतलब 2 पीस सूटेड बूटेड हैं तो उनके सॉक्स पे नज़र जाती है कि जिसके सॉक्स अच्छे जिसने पहने होंगे ना, डिसेंट वे में पहने होंगे और अच्छे सोफिस्टिकेटेड कलर्स में और टाई अच्छी लगाई होगी, बस वो बंदा जो है वो डिसेंट है और देखने में अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ तो बहुत कम जेंट्स के बारे में मैं तारीफ़ करती हूँ, बहुत कम, मैंने कभी शायद ही जो है वो किसी की तारीफ़ की हो, बहुत कम लोगों की। जिस तरह मैंने आज आपको देखा कि आपने पर्पल टाई लगाई है, लेकिन ये इतनी डिसेंट है कि इतने सोफिस्टिकेटेड इसका जो एक स्टफ़ है वो आप दूर से पता चल रहा है कि ये स्टफ़ जो है ये बड़ा ही एक स्मूथ स्टफ़ है, ना ये सिल्क में है ना ये कुछ है। तो सर इसमें स्टफ़ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। देखें ये नॉट ओनली इन टाइज बट एवरीथिंग यू वेयर, आपकी सूटिंग है, आपकी शलवार कमीज़ है, जो फैब्रिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैब्रिक चीप लेंगे, आई मीन यू नो यू कैन बाय इन एक्सपेंसिव फैब्रिक एंड स्टिल लुक गुड, लेकिन जो बहुत चीप होता है वो यूजुअली बड़ा शाइनी होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो चीप बंदा उसके अंदर टेस्ट नहीं है, तो वो बहुत शाइनी बनाते हैं। तो शाइन नहीं होनी चाहिए कपड़े में। और दूसरी बात यह है कि जो कपड़ा है अगर सपोज बहुत चीप होगा तो क्या होगा, जैसे शलवार कमीज़ है पिलिंग शुरू हो जाएगी, और यू नो कोट है तो उसके ऊपर पिलिंग शुरू हो जाएगी, और उसके छोटे छोटे उसके बॉल कॉटन बॉल्स आ जाते हैं। तो आई वुड से कि क्वालिटी ऑफ गारमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कम गारमेंट्स लें, आप राइट गारमेंट्स लें, आप क्वालिटी गारमेंट्स लें, तो आई थिंक दैट यू विल डेफिनेटली लुक गुड ऑल द टाइम। स्टफ आपके पास जो है ना कपड़े का अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली अच्छा के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। स्टफ आपके पास इतना स्मूथ होना चाहिए कि आपकी स्किन फिटिंग के साथ आए, ना कि वो ढलका हुआ लचका हुआ और अजीब सा जो जेंट्स और लेडीज पहन लेते हैं। अच्छा हामिद साहब ये बताइएगा कि आप ग्रूम भी डिज़ाइन कर रहे हैं, और जहाँ दुल्हनें सजती संवरती हैं, एक ब्राइड जो है वो तैयार होती है, वहाँ ग्रूम भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट जाहिर है कि लेकिन यहाँ पर लोग दुल्हा पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, या उसको एक बड़ी शोखी सी शेरवानी पहना दी जाती है और वो बेचारा उसी में कुल्ला बांध के जो है वो जाके लड़की को ले आता है। मुझे आप यकीन करें आज का प्रोग्राम करते हुए जितना मैं हंस रही हूँ ना, इतना मैं कभी हंसती नहीं, बहुत सीरियस प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन मैं वाकई में हंसती हूँ। मैं शादियों में जाती हुई भी वैसे भी देख के मुझे अफसोस होता है कि लोग कैसी ड्रेसिंग करते हैं और कैसी ड्रेसिंग सेंस है। अब मुझे लोग शादियों में नहीं बुलाएंगे। जी 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 सर बताइएगा ग्रूम के बारे में कैसा चल रहा है? शोखा कहा है वो, आई थिंक वो समराइज करता है बड़ा सक्सेंटली आपने कहा है। मैं आपको ये एक मिसाल देने लगा था कि बंदा इस्तेमाल करे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। वो एक मिसाल है कि मिसाल की एक्चुअली रियलिटी है। अगर आप अनारकली जाएं जो लाहौर में एक बता रहा है, तो वहाँ पे अगर जाके आप कहें जी मेरी शादी होने वाली है, तो सबसे पहले सेल्समैन जो है वहाँ वो ये पूछता है कि अच्छा दुल्हन ने क्या पहनना है, तो वो कहता है दुल्हन ने पीला जोड़ा पहनना है। वो कहता है अच्छा पीला जोड़ा, तो पीला सूट, पीली शर्ट, पीली वेस्ट कोट, और उसको बाकायदा एक पीले जामावार के शूज में पहना दिए जाते हैं। तो उसको बजाय ग्रूम के वो बेचारा क्लाउन बन के उसको पेश कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, मैं अक्सर लोग मुझसे आते हैं ग्रूमिंग, मीन ऑब्वियसली आई डू स्टफ फॉर ग्रूम एंड उनकी सारी डिजाइनिंग करता हूँ, मेहंदी से लेके बारात तक। आप ग्रूम में कौन से कलर? तो मैं नहीं, उसमें जो ओवरराइडिंग फैक्टर है वो है कि देखिए ग्रूम लगना है, उसको स्टाइलिश लगना चाहिए, उसको एलिगेंट लगना चाहिए, उसको सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। हाँ ड्रेसी इवेंट है, थोड़ा ड्रेसी, ये ना हो कि भाई लोग ढूंढने के ग्रूम कहाँ पे है, दूल्हा कहाँ पे है, ऐसा भी ना हो कि गुम ही हो जाए। सही बात है। तो उसमें यह है कि देखिए जो आपने जो ड्रेसिंग जो जैज़अप करना है, जिसको ड्रेसअप करना है, तो वो आप टाई से पॉकेट स्क्वेयर से करें, ना कि आपने शौक शर्ट पहन ली या शौक सूट पहन लिया। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। और जो आपकी ब्राइड ने जो कलर्स पहनने हैं उसके साथ वो कलर समहाउ कुछ ना कुछ मेक सेंस होनी चाहिए उनकी। फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लैक की बात करते हैं, आपने लेट्स से ब्लैक सूट पहना, तो अब देखिए ब्लैक सूट अगर ग्रूम ने पहना हुआ है और उसके साथ बड़ी अच्छी मैचअप जो है टाई के साथ और पॉकेट स्क्वेयर के साथ, कोई भी कलर पहन ले ब्राइड पीच के साथ, वो इट विल गो फैंटास्टिक विद दैट। अगर उसने
रेड पहनना है तो रेड और ब्लैक का तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। और फिर इसके बाद अगर उसने एनी अदर कलर, पिंक में जाना है, पिंक White थीम में में, जाना pink है, में, बिल्कुल पेंट सही, में, तो हाँ, वो देखें कुछ भी कितना लगा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट पहन है। सकते हैं। तो इससे ग्रेट कलर। आपने याद रखना है कि जो ये शादी की सारी ड्रेसिंग है, खासतौर पे ग्रूम और ब्राइड की, या it's all- वलीमे का ग्रूम बता रहे हैं हमें। जी जी, वलीमे की बात वलीमे कर के रहे लिए हैं ना, 2 पीस इट्स ऑल अबाउट फोटोग्राफी कि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। यानी कल को आप एक दादा भी बनेंगे तो वो ना कहें कि पोते कहें कि ये दादा ने क्या फजूल चीज़ पहनी हुई है, आई मीन यू नो। तो आपने जो है ना एलिगेंट लगना है, सोफिस्टिकेटेड लगना है। तो उसमें अगेन ये है कि चाचा कलर्स जितने भी हैं, चाचा जिसे आप बता रही हैं, शोखे कलर्स जो हैं उनको आप अवॉइड करें। सर आज के बाद आप भी इनको शोखे कलर्स ही कहेंगे। एग्जैक्टली शोखे कलर करूँगा। और ख़ास तौर पे अगर आपका कद छोटा है तो शेरवानी, मैं कुरान काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ, कहीं ना कुरान में ना हदीस में है कि शेरवानी के बगैर शादी नहीं हो सकती। सही बात ऐसी है, बात नहीं है। सही बात तो है। आपने जो है उसमें देखिए कि आपके पास और है प्रिंस कोट है, प्रिंस कोट की बड़ी अच्छी एक लुक है, बड़े आप सोफिस्टिकेटेड लगेंगे। आप एक और प्रिंस कोट होता भी वो एक ही कलर में है, अभी तो लोगों ने उसमें इतने कलर्स दे दिए हैं, ऑफ वाइट में अच्छा लगता है वो। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन समझिए कि अगर आपने ब्लैक पहना है, टेक्सचर ब्लैक पहना है, आप बटन्स के साथ खेलें। हाँ, बटन जो है अच्छा उसके जो है ना बड़े आप थोड़े से डेकोरेटिव कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू डू इट। आपने जी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट यस और स्टाइलिश। यस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो आपका बढ़ रहा होता है। आप खुशी महसूस कर रहे होते हो कि मैं आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। और जिसे नहीं अच्छे लग रहे होते उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल इंतहाई डाउन हुआ हुआ होता है कि आज मैं अच्छा नहीं लग रहा। बंदे को खुद भी पता चल जाता है सर कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। खासतौर पे जो है ग्रूम की फिटिंग जो है ना वो इमैकुलेट होनी चाहिए। मैंने देखा है ग्रूम यूजुअली खुली सी उसने सूट पहना हुआ है, खुली शेरवानी पहनी हुई है, सही, एंड ही थिंक्स ही लुक्स गुड बट ही लुक्स टेरेबल। तो आपने फिर टेरेबल कह दिया। सही बात है। तो आपने जो है सर इस आप बात टेरेबल कहा करें, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए 2 दिन आपकी ज़िंदगी में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैन की ज़िंदगी में, आई वुड से इवन फॉर वुमेन। वो एक दिन है जब आपको जॉब मिलती है, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दूसरे दिन आपकी शादी का है। सही, तो दोनों दिनों में आपको फैंटास्टिक लगना है, आपको यू नो लुक द पार्ट, इंजॉय द डे, एंड यू नो जैसे मैंने कहा कि एलिगेंट लगे, सोफिस्टिकेटेड लगे, एंड यू नो मेक अ मार्क। इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जब इंसान किसी अपने पसंदीदा शख्स से मुलाकात के लिए जा रहा होता है उस वक्त भी ड्रेसिंग का बड़ा सेंस होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का प्रोग्राम हमने बड़े ही अच्छे मूड में किया और ड्रेसिंग सेंस के हवाले से आपने जो टिप्स हमें दी हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की कोशिश भी करेंगे और हमारे नाजरीन भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस जो है वो हर शख्स में अच्छी नहीं होती है। ये बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे ड्रेसअप होते हैं, और जेंट्स ख़ास तौर पर। तो आप प्लीज़ जितने भी लड़के जो है वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जेंट्स देख रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग के हवाले से, अपने स्टफ़ के हवाले से थोड़ा कॉन्शियस रहा करें, और कलर्स जो है वो सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट और एलिगेंट कलर्स जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करें, ना कि ये छिछोरे और शोखे कलर्स जो हैं वो आप पहनकर जो है वो किसी पार्टी या किसी जो है वो शादी की जीनत बने कि जहाँ पर ढोल वाले को और आप में जो है वो कोई कंपैरिजन ना रहे ना, ऐसा ना करें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।